रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने शिरकत की। 15 और 16 अक्टूबर को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गुप्तकाशी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, थौड़ागढ़ और चंपावत के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्र भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, बल्कि उन्हें राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आत्मविश्वास और नवाचार की दिशा में प्रेरित करना भी है। बाल वैज्ञानिकों की ये टीम राज्य स्तर प्रतियोगिता में उत्तराखंड के सीमांत पर्वतीय जिलों का प्रतिनिधित्व करेगी और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देगी। हम उस तलहटी पर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जहां बर्फीली हवाएं जीवन की कठोरता और शीतलता का संदेश देती हैं। हमारे ये क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहीं से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां अपना जीवन प्रभाव प्रारंभ करती हैं और यहीं के हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा में अपने साहस, समर्पण और पराक्रम से देश की आन बान और शान को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप किसी की परवाह न करते हुए भारत माता को सुरक्षित रखते हैं और हम सबको चैन की नींद सोने के लिए निश्चित रूप से वो अपनी नींद खराब करते हैं या अपनी नींद को समर्पित करते हैं। यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर में हिमालय की दृढ़ता, मां भारती के प्रति एक अटूट निष्ठा बसती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आने वाले नए भारत में गति और दिशा विज्ञान एवं तकनीकी के नवाचारों पर ही निर्भर करेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो ऊंचाइयां छुई हैं जिसकी कल्पना कभी केवल विकसित देश किया करते थे, वही कर सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज नवाचार के क्षेत्र में, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नित्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत कोरोना वैक्सीन के विकास से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज तक प्रत्येक चुनौती का सामना स्वदेशी सोच और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन गया। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष में मानव भेजकर अपनी वैज्ञानिक यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय रचा है। ये उपलब्धियां न केवल हमारे वैज्ञानिक सामर्थ्य का प्रमाण है, बल्कि ये उस भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अब आसमान से आगे की भी सोचता है। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों से आज यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने अंदर उमंग पैदा करिए, उत्साह पैदा करिए, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करिए और खूब परिश्रम करिए। परिश्रम से आगे जाकर परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा करिए और खूब आगे बढ़िए और आसमान को छुइए। आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा सके। ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर और विज्ञान प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। एक और जहां हमने राज्य की पहली विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है, वहीं हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक और साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही 60 से अधिक डिग्री कॉलेजों में पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित कर हम युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है, वैसे मैं एक प्रश्न जब आपके में से पूछा गया था उस समय भी मैंने बताया था कि देहरादून में 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, देश की 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है ये साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग में सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।